वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रेप। मैं रमेश सर आज आप सभी को यूपी बोर्ड प्रोज का फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल का पार्ट थर्ड का हिंदी अनुवाद बताऊंगा। जो स्टूडेंट अभी तक फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं वे देख लें, जिससे पूरा लेसन समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द इंचेंटेड पूल बच्चों हमने पढ़ाया था, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ाया था आप सभी को यहाँ तक पढ़ाया था मैंने दस द यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस प्रकार यक्ष बहुत सारे प्रश्नों को युधिष्ठिर से पूछे एंड युधिष्ठिर answered them all, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अंत में फिर यक्ष पूछते हैं, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड। इन द एंड अंत में यक्ष आस्क्ड पूछते हैं, ओ किंग हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव। रिवाइव मीन्स होता है पुनः जीवित हो जाए। तो कहते हैं ओ किंग हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारा एक भाई, तुम्हारे भाइयों में से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, जीवित हो सकता है। पुनः सुन लें, इन द एंड द यक्ष आस्क, अंत में यक्ष पूछते हैं, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। हे राजा, तुम्हारे भाइयों में से अब एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। तुम हु डू यू वांट मीन्स चाहते हो, कम बैक टू लाइफ पुनर्जीवित कराना। कहते हैं कि तुम किसे पुनर्जीवित कराना चाहते हो। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, इट टुक ए मोमेंट। इट टुक ए मोमेंट मीन्स एक क्षण, टू थिंक सोचने में, एंड देन मीन्स तब, ही विश्ड इच्छा प्रकट करते हैं, इच्छा प्रकट किए, डैट द क्लाउड कम्प्लेक्शन्ड मीन्स हो जाएगा मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म लंबी भुजाओं वाला, लंबी बाहों वाला, नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, लाइंग जो पड़ा हुआ है, लाइक के समान, ए फॉलन इबोनी ट्री एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह, माइट अराइज जीवित हो जाए। एक बार पुनः सुनते हैं बच्चों। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, इसे सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, एंड देन और तब, ही विश्ड वह इच्छा प्रकट किए, डैट की द क्लाउड कम्प्लेक्शन्ड मेघ वर्ण वाला, लोटस साइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल और लंबी बाहों वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री जो एक आबनूस की पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट अराइज पुनर्जीवित हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। यक्ष द यक्ष
was pleased at this. At this means इस पर. Please means प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए. The यक्ष was pleased at this. यक्ष इस पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए. And asked, और कहे युधिष्ठिर से, Why did you choose नकुल? Why did you choose नकुल in preference to भीम? तुमने भीम के अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? प्रेफरेंस मीन्स महत्व देना, यहाँ अपेक्षा कह लेंगे. तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? Who has the strength of 16,000 elephant? Who has the strength? Strength means power. 16,000 means 16,000. Elephant means हाथियों. अर्थात who has the strength of 16,000 elephant, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है. I have heard means सुना, मैंने सुना है. that कि भीम is most dear to you, कि भीम तुम्हारे लिए बहुत प्रिय है, भीम तुम्हारे लिए बहुत प्रिय है. एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को तुमने क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ, जिनकी शक्ति, जिनकी ताकत इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, यानी जिनकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी रक्षक हैं, जिनकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी रक्षक है. प्रोटेक्शन मीन्स रक्षक. जिनकी भुजाओं की शक्ति तुम्हारी रक्षक है. टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, क्यों तुमने नकुल को चुना? चूज मीन्स चुना. रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना? मुझे बताओ कि तुम मुझे बताओ कि तुम इन दोनों के अपेक्षा नकुल को क्यों चुना? फिर आगे बढ़ते हैं. युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं. युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर दिए. ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शिल्ड ऑफ मैन. शिल्ड मीन्स होता है रक्षक. धर्म सिर्फ मनुष्य का एक रक्षक है. हे यक्ष, धर्म ही सिर्फ मनुष्य का एक रक्षक है. एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं. हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य का रक्षक होता है, भीम और अर्जुन नहीं. यदि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म चला जाता है, मैन विल बी रूइंड. रूइंड मीन्स बर्बाद हो जाना. तो हो जाएगा मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा. कहते हैं यदि धर्म चला जाता है तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है. कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ ऑफ माई फादर. कुंती एंड माद्री वेयर थी द टू वाइफ्स, दो पत्नियां ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां कुंती और माद्री थीं. अर्थात पुनः सुनेंगे कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं. आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ. ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र. एंड सो, और इसलिए
शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और इसलिए वह कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, ब्रीव्ड दुखी, अर्थात इस प्रकार से वह पूर्ण रूप से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस बी इवन, अर्थात स्केल मीन्स न्याय, तुला, जस्टिस मीन्स न्याय, न्याय का तुला, में भी इवन बराबर रहे, इवन मीन्स बराबर। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, न्याय का तुला बराबर रहे, इसलिए आई आस्क दैट, मैं कहता हूँ, माद्रीज सन, माद्री का पुत्र नकुल, में रिवाइव, नकुल जीवित हो जाए, नकुल पुनः जीवित हो जाए। बच्चों आगे बढ़ते हैं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, मोस्ट मीन्स अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, प्लीज्ड मीन्स खुश हुए, विथ युधिष्ठिर्स, युधिष्ठिर के, इम्पार्शलिटी, निष्पक्षता से, इम्पार्शलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। तो द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी, यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से अत्यधिक प्रसन्न हुए, एंड, और, ग्रांटेड, स्वीकृति दे दिए, अनुमति दे दिए, डैट की, ऑल हिज ब्रदर, उनके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, पुनः जीवित हो जाएं। पुनः सुन लेंगे। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यधिक प्रसन्न हुए, एंड ग्रांटेड डैट, और अनुमति दिए कि, ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और स्वीकृति दे दिए कि उनके सभी भाई पुनः जीवित हो जाएं। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। इट वाज यम, इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। जो प्रश्न पूछ रहे थे युधिष्ठिर से, जो यक्ष थे, वह यमराज थे, जो मृत्यु के देवता हैं। हु हैड टेकन, हु, जिन्होंने, हैड टेकन, धारण किया था, द फॉर्म, रूप, ऑफ यक्ष, यक्ष का, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो डैट मीन्स इसलिए कि, ही माइट सी युधिष्ठिर, ही माइट सी युधिष्ठिर, माइट सी मीन्स देख सकें युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें, अर्थात फिर सुन लेंगे। इट वाज यम, या यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। सो डैट, इसलिए कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। फिर आगे बढ़ते हैं। ही इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगा लेना, आलिंगन करना, युधिष्ठिर, एंड ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन्स आशीर्वाद देना, हिम, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को गले लगा लिए, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन, तब, देन मीन्स तब, ही, वह मतलब यक्ष, डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य हो गए, और वह अदृश्य हो गए, तब वह अदृश्य हो गए। फिर सुन लेते हैं इस लाइन को। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपियर्ड, वह युधिष्ठिर को गले लगा लिए, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन, तब, ही डिसअपियर्ड, तब वह अदृश्य हो गए। बच्चों इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इस चैप्टर का शेष भाग जो बचा है कंप्रहेंशन क्वेश्चन, उसको अगले वीडियो में हम कवर करते हैं। कंप्रहेंशन क्वेश्चन और शार्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
मैचिंग भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। जल्द ही उसको हम एक वेबसाइट बनाकर उसका क्वेश्चन आंसर जितने भी इम्पोर्टेंट बोर्ड से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं हल करके अच्छे तरीके से इस अपने वेबसाइट पे डाल दूँगा, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ के और परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी कर सकें। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे जो भी क्वेश्चन आंसर होगा अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।